कहानी की शुरुआत में हमें एक दारूमा डॉल दिखाई जाती है जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रही थी। जो बच्चे अपनी जगह से हिलते वो ब्लास्ट हो जाते थे। कुछ लड़के भागने की कोशिश तक करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। तभी डॉल सामने की ओर घूमती है और उन्हें बेरहमी से मार देती है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी एक लड़का उस डोर के पीछे लिखे हुए उस रूल को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि गेम को खत्म होने से पहले डोर के पीछे वाले रेड बटन को प्रेस करके गेम को जीता जा सकता है। ये सुनकर एक लड़का उस बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो डोल सामने की ओर घूम जाती है और लड़के को छोटे छोटे रेड बॉल्स में ब्लास्ट कर देती है। तब ये देखकर एक लड़की डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिससे वो भी छोटे छोटे बॉल्स में ब्लास्ट हो जाती है। अब सिर्फ 1 मिनट ही बची थी इसलिए सब बच्चे उस बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ते हैं लेकिन डोल उससे पहले पीछे की ओर मुड़ जाती है जिससे सब एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं। अब तक पूरा फ्लोर छोटे छोटे रेड बॉल से भर चुका था। वहाँ पर अब सिर्फ 2 लड़के बचे थे। तभी दूसरा लड़का आस्का को कहता है कि तुम मेरे कंधों पे से जंप करके उस बटन को प्रेस कर दो। अब बस 1 सेकंड ही बाकी था। तभी आस्का जंप करके उस बटन को प्रेस कर देता है और गेम जीत जाता है जिससे दोनों दोस्त काफी खुश होते हैं। पर तभी आस्का का दोस्त भी ब्लास्ट हो जाता है। तब डोल उसे बताती है कि इस गेम के रूल्स के मुताबिक सिर्फ उसी को जिंदा रहना था जो इस बटन को प्रेस कर देता। ये सुनकर आस्का काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आगे न जाने क्या होगा। तभी एक लड़की क्लास में आती है जो कि आस्का की फ्रेंड जिंग होती है। वो भी अपने क्लास के गेम की विनर थी। वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा था। वो लोग ग्लास को तोड़ने की भी कोशिश करते हैं पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तभी उन्हें एक दरवाजा खुला हुआ दिखता है जो कि उन लोगों को एक बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाता है। यहाँ पर सभी क्लास गेम्स के विनर्स मौजूद होते हैं। अब तभी अपने आप ही दरवाजा बंद हो जाता है और जमीन के नीचे से एक बहुत ही बड़ी बिल्ली बाहर आती है। अब गेम का दूसरा राउंड शुरू हो गया था। तभी ये बिल्ली एक एक करके सभी को खाने लगती है जिसे देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सिंह भागते भागते जमीन पर गिर जाती है पर तभी उसे एक बेल दिखता है और साथ ही उसे बिल्ली के गले में एक बास्केट बंधा हुआ भी दिखता है जिसका मतलब ये था कि अगर गेम को जीतना है तो किसी को भी ये बेल बास्केट में डालना होगा। गेम को खत्म होने में अब सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे जिस वजह से एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इस बॉल को बास्केट की तरफ फेंकता है और अब वो जैसे जीतने वाला था कि तभी बिल्ली अपने दोनों हाथों से उस बॉल को रोक लेती है और वो उस बॉल को उस लड़के की तरफ जोर से फेंकती है जिससे वो लड़का वहीं पर मारा जाता है। आस्का ये नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रही थी जिन्होंने चूहे का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, इसलिए वो सबको उस माउस का ड्रेस उतारने के लिए कहता है जिससे वो बिल्ली थोड़ी देर के लिए रुक जाती है लेकिन फिर वो बिल्ली सभी लोगों को फिर से मारने लगती है। अब बिल्ली जिंग को खाने वाली थी कि तभी वो रुक जाती है क्योंकि आस्का चूहे की कॉस्ट्यूम पहनकर उसे अपनी तरफ बुला लेता है जिससे जिंग की जान बच जाती है। अब बिल्ली सबको छोड़कर आस्का को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है लेकिन चूहे के कॉस्ट्यूम पहनने की वजह से आस्का को उसकी सारी बातें समझ में आने लगती है। अब आस्का बिल्ली की पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है जिसे देखकर सभी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। ऐसा करने से बिल्ली किसी पर भी अटैक नहीं करती और वो सो जाती है लेकिन उसके सोने के बाद सभी आपस में ही लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बॉल बास्केट में डालने वाले बच पाएगा। लेकिन तभी इनकी आवाज़ सुनकर वो बिल्ली भी नींद से उठ जाती है और सबको फिर से मारने लगती है। लेकिन तभी आस्का और जिंग बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ 2 बॉल फेंकते हैं जिसमें से एक रियल बॉल होती है और दूसरी नॉर्मल बॉल जिससे बिल्ली उसे पहचान न पाए और वो लोग जीत जाए। लेकिन आस्का का निशाना गलत हो जाता है और उनके पास अब सिर्फ 2 सेकंड ही बची हुई थी। पर तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का वहां पर आकर उस बॉल को बास्केट में डाल देता है जिससे वो लोग गेम का सेकंड राउंड भी जीत जाते हैं और उस पावरफुल लड़के का नाम अमाया होता है और अब सिर्फ जिंग, आस्का और अमाया ही बचे हुए थे। अमाया आस्का को बताता है कि ये एक ऐसी गेम है जिसको गॉड ने खुद बनाया है और ये गेम वही जीत पाएगा जो कि ताकतवर होगा। तभी बिल्ली के मुंह से धुआं निकलने लगता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। जब वो लोग होश में आते हैं तब आस्का देखता है कि अभी भी गेम चल रहा है और तभी उनके सामने एक स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि चाबी को ढूंढो और बाहर निकलो। तभी वहाँ पर 4 डॉल्स आती है और वो लोगों ने गेम के रूल समझाने लगते हैं कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारी चारों ओर घूमेंगे और जैसे गाना खत्म हो जाएगा तब तुम्हें अपनी पीछे वाली डोल का नाम बताना है और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम मारे जाओगे। पहले वो एक लड़के को चुनते हैं पर वो लड़का गलत आंसर देता है जिस वजह से वो उसे मार देते हैं। अब उसके बाद एक लड़की की बारी आती है। तब टाइम के अंदर वो लड़की भी सही डोल का नाम नहीं बता पाती और वो डोल्स उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देती है और अब डोल्स आस्का को चूज करती है और आस्का को बीच में बिठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगती है और गाना खत्म होने पर उससे डोल का नाम पूछा जाता है लेकिन आस्का डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता और तभी उसका भी टाइम खत्म हो जाता है जिस वजह से उसके पीछे वाली डोल उसे मरने के लिए तैयार रहने को कहती है क्योंकि उसने टाइम के अंदर सही आंसर नहीं दिया था। जब आस्का उस डोल की आवाज सुनता है तभी वो फौरन उस डोल का नाम बता देता है। इस पर वो चारों डोल हंसने लगती है कि अब जवाब देने का क्या मतलब। तभी आस्का उन्हें बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके फोन से आ रही थी, यानी कि जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने टाइम अप की आवाज को रिकॉर्ड कर ली थी और वो इन्हें यहाँ पर बेवकूफ बना रहा था और वो कहता है कि अभी भी मेरे पास टाइम है और वो सही डोल का नाम बताकर जीत जाता है। अब गेम को जीतते ही वो चारों डोल्स ब्लास्ट हो जाती है और वो लोग चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं
तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो कि उनकी तरफ ही आ रहा था और उसके पीछे एक बहुत ही भयानक डोल आ रही थी। तभी वो लड़का उन्हें बताता है कि सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे उनका वो डोल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में ही जिंग भी वहाँ पर आ जाती है और वो लोग दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर उन्हें दो लड़के मिलते हैं। वो लड़के आस्का को बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए हमें टोटल 7 चाबी चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 चाबी ही है। लेकिन इतने में वहाँ पर और 3 ओनर चाबियां लेकर आ जाते हैं, जिनमें से अमाया भी था और वो डोल से बचने के लिए एक दूसरे लड़के को भी पकड़ कर लाया था। पर अंदर आते ही अमाया उस लड़के को भी मार देता है। अब सातों चाबियां एक साथ डालने से एक आवाज आती है कि आप सब अपने ड्रेस को चेंज कर ले। अब ड्रेस को चेंज करते ही वो लोग एक नए गेम में पहुंच जाते हैं। अब इस गेम में एक सफेद भालू इनको एक नया गेम खेलने के लिए कहता है। इस गेम का रूल ये था कि जब तक सब सवालों के जवाब सब लोग सही सही देंगे तब तक वो सब बचे रहेंगे, लेकिन जैसे कोई झूठ बोलेगा कि तभी वो भालू उसे मार देगा। भालू उनसे पहला सवाल पूछता है कि उन सबकी फेवरेट चीज कौन सी है, जिस पर सब अपनी फेवरेट चीज का नाम बता देते हैं। लेकिन भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो कि झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे वो भयानक डोल पड़ी थी। लेकिन वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैंने सच बोला है, लेकिन फिर भी वो भालू उसे जान से मार देता है। अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सबको भालू पसंद है। सब यस बोलते हैं। ये सुनकर भालू गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सब एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की बोलती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तब भालू उस लड़की को भी मार देता है। ये देखकर आस्का को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है और वो भालू की तरफ पॉइंट करके कहता है कि वो झूठा और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, क्योंकि तुम सफेद नहीं बल्कि काले भालू हो। तभी भालू सफेद में से काले रंग में बदल जाता है, जिससे वो गेम जीत जाते हैं। अब सभी पांचों सर्वाइवर्स गेम के आखिरी लेवल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके पास डोल्स आती है। वो उन्हें बधाई देते हुए कहती है कि वेल डन कि तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच पाए। वो बताती है कि इस लेवल में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये उनकी आपस की गेम है। और वो गेम के रूल्स भी बताते हैं कि उन पांचों में से एक को डेविल बनना होगा और बाकी के चारों जाकर छुप जाएंगे। और अगर वो उन चारों को ढूंढ लेगा और उस डब्बे को किक कर देगा तो वो जीत जाएगा और सिर्फ वही बच पाएगा और बाकी के चारों मारे जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले ही कोई इस डब्बे को किक कर दे तो वो चारों बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा जिसने उस डब्बे को किक किया होगा। यहाँ पर उसे दूसरे के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करना होगा। अब तभी यहाँ पर कुछ स्टिक्स की मदद से डेविल को चूज किया जाता है, जिसमें डेविल बनता है अमाया। अब डोल्स गेम को स्टार्ट कर देती है और अमाया उस डिब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर उन चारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब चारों लोग छुप जाते हैं, जिनमें से 2 लोगों को अमाया आसानी से ढूंढ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। अब जिंग और आस्का भी एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां पर ही पहुंच जाता है। तब जिंग आस्का को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया भी उसे पकड़ लेता है। तब अमाया आस्का से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पहले से ढूंढ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया आस्का को ये सब बोलकर बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तब भी जिंग उसे कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना, लेकिन उसकी बात न मानते हुए वो एक भारी कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम मुझे इस भारी कवच से हराना चाहते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारने की जरूरत है और तुम्हारा नाम लेते ही मैं इस गेम को जीत जाऊंगा और तुम सब मारे जाओगे। वो आसानी से आस्का का हेलमेट उतार देता है। तभी आस्का उसे बताता है कि कवच में आने का उसका मकसद सिर्फ अमाया को हराने का नहीं बल्कि उसे रोकने का भी है। अब आस्का कवच के साथ पानी में कूद जाता है। तभी हमें पता चलता है कि आस्का ने अमाया को अपने साथ एक चेन में बांध लिया था, इसलिए अमाया भी उसके पीछे पीछे घसीटता हुआ जाता है। लेकिन आस्का किसी तरह से कवच से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे काफी चोट लगी हुई थी। वही दूसरी तरफ अमाया, जो कि चेन से बंधा हुआ था, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चेन को तोड़ देता है, जिसके बाद वो डिब्बे की तरफ भागता है। वही आस्का भी ये देखकर डिब्बे की तरफ भागता है ताकि वो उसे किक कर सके, लेकिन दोनों में से पहले आस्का डिब्बे को किक कर देता है, जिससे वो गेम को जीत जाता है। लेकिन ये देखकर उसके सभी दोस्त दुखी हो जाते हैं, क्योंकि गेम्स के रूल्स के मुताबिक आस्का को मरना होगा। लेकिन वो डिब्बा ब्लास्ट नहीं होता है और आस्का की जान बच जाती है। तब वो डोल जाकर उन्हें बताती है कि डिब्बे को ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वो 5वें गेम्स की विनर है। और वो डोल उन्हें आइसक्रीम खाने के लिए देती है और वो डोल्स कहती है कि अब वो सभी लोग अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। सब लोग विनर होकर काफी खुश थे। लेकिन तभी आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम के स्टिक पर वो लोग नोटिस करते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर सिर्फ आस्का और अमाया ही विनर थे। इसके बाद वो डोल्स उन्हें बताती है कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते हैं जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, और वो सिर्फ आस्का और अमाया के पास ही थी, जिस वजह से बाकी के तीनों मारे जाते हैं, जिनमें जिंग भी होती है। और वो आखिरी गेम का नाम बताते हैं, गेम ऑफ लव, और इसे सिर्फ आस्का और अमाया ने ही जीता था। अब इसके बाद अमाया तो काफी खुश होता है, लेकिन आस्का बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोगों ने सन ऑफ गॉड कह रहे थे। एक को एंजल और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।